पंडित जी, चूंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है, ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी रील्स की एक तरीके से बाढ़ आ गई है, तो कुछ कंफ्यूजन भी पैदा करती हैं कई बार। अब कहीं पढ़ रहे थे कि कुछ 3 ऐसी चीजें या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पितृपक्ष में अवॉइड करना चाहिए। क्या ऐसा है? जैसे सरसों का तेल, झाड़ू, नमक, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है क्या? देखिए, ये सब कपोल कल्पना की चीज़ें हैं। सांसारिक सुख और विलासिता की वस्तुओं का सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। और रील और यूट्यूब, इसमें तो ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं कि आप पढ़कर पागल हो जाएंगे। 7 तारीख को होने वाला है महा अनर्थ, पूरी सृष्टि डगमग हो जाएगी, 3 दिनों तक पूरे विश्व के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ऐसी हेडिंग देते हैं कि आप न चाहते हुए भी उनको लाइक और व्यूज करने के चक्कर में आप उनको पढ़ लें। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उसे रील और यूट्यूब पे बिना प्रमाणिक किसी संस्था का यूट्यूब नहीं देखना चाहिए और रील भी नहीं देखना चाहिए। इससे दिमाग में बेवजह का गोबर भर जाता है और मनुष्य जो है वो अपने मार्ग से कुंठित हो जाता है। इसलिए अनवांटेड चीज़ों को अपने दिमाग में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिमाग आपका एक मतलब कि जो है आपका शांति का क्षेत्र है। इसमें अगर आप ले आकर के डस्ट और कूड़ा भर देंगे तो ये डस्ट और कूड़ा आपको ही तकलीफ पहुंचाएंगे। इसलिए मनुष्य के मन में जितना हो सके सात्विक और सदाचार पूर्ण मतलब कि जो है विचार रखने चाहिए और मस्तिष्क में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो रील पे दिखाई दे रही हैं और जो मतलब कि एकदम हवा पैदा करके यूट्यूब में हेडिंग डाली जा रही है, इनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। मतलब तथ्यहीन बात है ये कि तथ्यहीन बात, बिल्कुल तथ्यहीन बात है। महायुद्ध होगा, अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, महाप्रलय होगा, परमाणु बम गिरेगा। अरे क्या है भाई, ये सब तथ्यहीन बातें हैं जी। और एक बात जान लो, अगर प्रभु को कुछ करना होगा ना तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। कोरोना आया था, किसने भविष्यवाणी की थी? कितनी बड़ी विपत्ति आएगी, किसने भविष्यवाणी की थी? किसी ने की थी? 2 साल तक हवाई जहाज नहीं उड़ा, 2 साल तक ट्रेनें नहीं चली, 2 साल तक बसें नहीं चली, 2 साल तक लोग घरों में कैद रहे। किसने कहा था ये? किसने भविष्यवाणी की थी? कहाँ गए थे ये विद्वान लोग? उस समय भी तो इनको अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए था। तो ये लोग, आप गलती उनकी क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहै परिहरि बार विकार। ये संसार ही गुण दोष से बना हुआ है। ये संसार को ब्रह्मा ने गुण दोष युक्त बनाया है। अगर किसी मार्केट में इत्र बिक रहा है तो उसी मार्केट में शराब भी बिक रही है। अगर किसी मार्केट में माला फूल बिक रहा है तो उसी मार्केट में मांस की भी दुकान है। अगर उसी मतलब कि जो है मार्केट में खूब बढ़िया जो है मंदिर है जहाँ भीड़ लगी हुई है तो उसी मंदिर में बुरे कार्यों का अड्डा भी है। तो आपको कहाँ जाना है ये आप देखिए। तो अच्छे बुरे रील और यूट्यूबर तो अपना यूट्यूब बनाएंगे। आप क्या पसंद करते हैं? आप गंदगी में जाना पसंद करते हैं कि अच्छाई में जाना पसंद करते हैं? आप इत्र की दुकान पे जाना चाहते हैं कि शराब की दुकान पे जाना चाहते हैं? अगर आप इत्र की दुकान पे जाना चाहते हैं तो ऐसे पैनिक हेडिंग वाले किसी भी यूट्यूब को आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किसी ऐसे रील को नहीं देखना चाहिए। सीधी सीधी बात है। आप अपने दिमाग में डस्ट न भरिए, आप अपने दिमाग में कूड़ा करकट न भरिए।